भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प। MPEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर। आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। महाशिवरात्रि की दमोह नगर में धूम। हवा में उड़ी कार, बाल बाल बचे स्थानीय लोग, 4 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पति की मौत के बाद पत्नी गई थी बयान दर्ज कराने, लौटते समय हादसे का शिकार, दर्दनाक मौत। देवश्री जटाशंकर धाम से निकाली गई भव्य बारात, जगह जगह हुआ स्वागत। ये थी दिनों की कुछ खास खबरें। अब खबरों के क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि की। बाबा महादेव की आज शादी है। संपूर्ण देश में इसकी धूम नजर आ रही है। लाखों की संख्या में भक्त भगवान भोलेनाथ के दरबार में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं अनेक तरह के धार्मिक अनुष्ठान भी चल रहे हैं। हम आपको बता दें, देवश्री जागेश्वरनाथ धाम में अब तक का सबसे बड़ा जनसमूह उमड़ पड़ा है। 2 लाख से अधिक जनता शाम तक दर्शन कर चुकी थी। यहाँ पर प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बार बैरिकेडिंग भी टूटी है। बताया जाता है कि भीड़ इतनी अधिक है जिसे संभालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दमोह जिले के जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा स्वयं व्यवस्था बनाई गई और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए गए। दमोह का जो ये शिवलिंग है, इसे 13वें ज्योतिर्लिंग के रूप में मान्यता है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि बरमान घाट से कांवड़ियों का जो जत्था है वो यहाँ पर पहुँचा है, जिसके द्वारा भगवान भोलेनाथ की आराधना की गई। क्या इंतजाम थे, आइए जान लेते हैं प्रबंधक श्री पंडित रामकृपाल पाठक से। आज महाशिवरात्रि पर्व पर क्या भीड़ है, कैसे? महाशिवरात्रि पर्व पर जागेश्वर धाम में आज प्रातः 3 बजे पट खोल दिए गए थे और 3 से भी पूर्व पट खुल गए थे। 3 बजे आरती प्रारंभ हो चुकी थी। 3:30 बजे से दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया और लगातार एक सा क्रम चल रहा है, क्योंकि विगत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कांवड़ियों की संख्या और भी ज़्यादा देखी जा रही है। दर्शनार्थियों की उपयुक्त व्यवस्था के लिए 3 अपन ने अलग अलग लाइनें बनाई हुई हैं, जिसमें कांवड़िया, पुरुष और महिलाएं ये पृथक लाइनों से चलते हैं और इनके लिए 10-10, 15-15 मिनट के अंतर से ये अलग अलग लाइनें खोली जाती हैं और प्राय सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु बड़े आनंद से भाव विभोर होकर के भगवान जागेश्वर नाथ जी के लिए जल अर्पण कर रहे हैं और दर्शन कर आनंद उठा रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी अब भीड़ अधिक होने के कारण इसमें व्यवस्था में एक परिवर्तन किया गया। विगत वर्ष से बाहर से ही जल अर्पण होता है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और संख्या अधिक होने के कारण भी सभी को दर्शन मिल सकें, इसके लिए बाहर से जल चढ़ाने और दर्शन करने की व्यवस्था की गई है। अभी तक कितने भक्तों ने दर्शन कर लिए? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि 3:30 बजे दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। इसके पूर्व अपनी नित्य नियम पूजन आरती का कार्य संपन्न हुआ
तो अभी ये मान के चलिए कि अभी 5:30 बज रहे हैं और अनुमान ये लग रहा है कि लगभग 15 से 20 हजार, क्योंकि ये बड़े तेजी से दर्शनार्थी दर्शन करके निकाले जा रहे हैं और सभी भगवान के दर्शन भी कर रहे हैं। तो ये तेज गति से निकलने के कारण हमारा अनुमान ये है कि लगभग 15 से 20 हजार के आसपास दर्शनार्थी दर्शन करके निकल गए होंगे। कांवड़ियों की भीड़ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्तों की भीड़ कितनी अधिक होगी। कांवड़िया जत्था के रूप में चल रहे हैं, तो वहीं लगातार रात 3 बजे से भक्तों की जो लाइन लगी है वो अब तक समाप्त नहीं हुई है। अंदाजा लगाइए कि भक्त कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रशासन को और भी अधिक व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। इस संबंध में हमने दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी से चर्चा की तो उनके द्वारा बताया गया। पुर में मेला व्यवस्था क्या है सर? आज महाशिवरात्रि के पर्व पर बांदकपुर में व्यवस्था लगाई गई है। जैसा कि पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पर भ्रमण किया था और हमने जो बदलाव यहाँ पर सुझाए थे उन पर काम किया गया है। तो जो दर्शन करने वाले अपने लोग हैं उनकी सुविधा के लिए और पूरी व्यवस्था बनी रहे उसके लिए बदलावों को एक्सेप्ट किया गया है। नए कैमरे लगाए गए हैं, बहुत सारी और भी बैरिकेड्स की और मार्ग व्यवस्था में सुधार किए गए हैं। ओवरऑल अभी जो मैं यहाँ देख रहा हूँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और जितने भी दर्शनाभिलाषी हैं उनको भी दर्शन आराम से हो रहे हैं और बाहर ट्रैफिक का भी फोर्स जो है वो पर्याप्त लगा हुआ है, पार्किंग में भी। ओवरऑल अभी पूरी व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चल रही है। बम बम भोले, जय शिव शंभो। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर की पहाड़ियों के बीच स्थित है शंभू शिवलिंग देवश्री जटाशंकर धाम में, जहां पर भगवान भोलेनाथ विराजमान है। बरसों से परंपरा रही है यहाँ की बारात की। हर वर्ष बारात निकलती है, भव्यता के साथ निकलती है और हर बार जो स्वरूप है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भक्तों में उत्साह रहता है, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। एक से बढ़कर एक यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के गण भी नजर आते हैं। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, तमाम लोग उत्साह के साथ इसमें सम्मिलित होते हैं और अब तो ऐसा लगता है जैसे सारा शहर ही इस बारात में शामिल हो गया हो। आइए हम आपको दिखाते हैं पंडित मोनू पाठक के निर्देशन में निकल रही इस भव्य बारात को, जो देवश्री जटाशंकर धाम से प्रारंभ हुई और वहीं पर इसका समापन हुआ। लगभग 52 से अधिक स्थानों पर इसका स्वागत किया गया। सीताराम जी सेवा समिति के द्वारा भी इसका भव्य स्वागत किया गया।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह बांदकपुर मार्ग पर आज काफी भीड़ है। शिव भक्तों की भीड़ इसी बीच तेज रफ्तार कार ने कहर बरपाया, सीधा हवा में उड़ते हुए विद्युत पोल से टकराकर पुलिया के समीप खेत के पास पहुंच गई। यहाँ समीप ही मंदिर है। बाल बाल लोग बचे हैं। इसमें सवार 4 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो कार है वो हवा में उड़ के यहाँ पर पहुंची है। स्थानीय लोगों के द्वारा जब इसे देखा गया, तत्काल घायलों को जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया ताकि उन्हें उपचार मिल सके। काफ़ी बड़ी और गंभीर घटना सामने आई है, जहां तेज़ रफ्तार कार हवा में उड़कर खेत में जा पहुंची है। मंदिर के समीप पे पूरा मामला है। यहाँ पर पुलिया है जहां की ये घटना बताई जा रही है। बेहद गंभीर घटना है। बाल बाल लोग बचे हैं, 4 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने घायलों को निकाला और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। जिले के गड़ाकोटा में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया, जहां नदी पार बजरिया मोहल्ला आजाद बाड़ में स्थित बाबा पशुपतिनाथ जी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। जहां श्रद्धालुओं ने हजारों की संख्या में शिवलिंग निर्माण किया। पशुपतिनाथ भगवान का महाभिषेक कार्यक्रम आयोजित हुआ। पंडित श्री जय कुमार शास्त्री ने भगवान शिव जी का महाभिषेक विधि विधान से कराया। इसके बाद शिव जी की झांकी सजाकर बारात निकाली गई और निर्माण हुए शिव जी को सुना नदी में विसर्जित किया गया। इस दौरान दमोह तरफ जा रहे पंडित श्री विपिन बिहारी महाराज भी आयोजकों के आग्रह पर कुछ समय के लिए यहाँ पर रुके। बाद में वह यहाँ पर रवाना हुए। वहीं विशेष रूप से बाबा पशुपतिनाथ जी का रात्रि महाभिषेक महाआरती का आयोजन किया जाएगा। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी भी यहाँ पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं विशेष भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजन किया जा रहा है भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में बजरिया मोहल्ला में पशुपति जी मंदिर में शिव निर्माण हुआ है। सभी भक्तजनों ने शिव निर्माण किया है और कल 16 तारीख को भंडारा है। सभी भक्तों से निवेदन है कल भंडारा प्रसाद ग्रहण करें और उसमें आयोजन में सम्मिलित हो। यही मेरी भगवान के शिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हर महादेव। आज जो पशुपतिनाथ मंदिर से जो यात्रा निकाली जा रही है, इस क्या उद्देश्य से यात्रा निकाली? शिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव की बारात निकाली जा रही है। इसमें सभी भक्तों से सम्मिलित होकर भगवान शिव की बारात में शामिल हुए और हमारे जो शिव निर्माण किया था उसका विसर्जन करेंगे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में दमोह से काफ़ी बारातें पहुंचती हैं। बताया जाता है कि दमोह जिले में अलग अलग क्षेत्रों से बारात निकाली जाती है जो देवश्री जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर पहुंचती है। यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता है। सभी की विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। समीप ही एक गाँव है जहाँ पूरी रात भगवान की विशेष रूप से शादी समारोह आयोजित किया जाता है। हम आपको बता दें कि दमोह से बारात निकालने का क्रम बरसों से जारी है। आज दमोह के पुराने थाने से बरसों पुरानी परंपरा जो चली आ रही थी बारात निकालने की, वो यहाँ से बारात निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में स्थानीय युवा इसमें सम्मिलित हुए, समाज सेवी सम्मिलित हुए। दमोह के घंटा घर पर स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा स्वागत किया गया। विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और श्री सीताराम जी सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर स्वागत किया गया। हम आपको बता दें कि ये बारात अनोखे तरीके से निकाली जाती। युवाओं की विशेष उपस्थिति देखी गई। फूलों की बारिश यहाँ पर की गई।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। आज एक काफ़ी बड़ी और दुखद घटना सामने आई। बताया जाता है कि लगभग 1 माह पूर्व पथरिया के समीप एक मौत हुई थी। इस मौत मामले में पथरिया के द्वारा मृतक की पत्नी को बयान के लिए बुलाया गया था। ये परिवार बयान कराकर जब वापस लौट रहा था, बीच रास्ते में एक बड़ा हादसा हुआ। इस हादसे में मृतक की पत्नी की मौत हो गई, जिनका नाम इमरती बाई था। वहीं परिवार का एक अन्य सदस्य था, वो घायल हो गए, जिसके पैर में फ्रैक्चर है। परिजन गमगीन है। पहले दामाद की मौत होती है, बाद में उनकी बहन की मौत हो गई है। क्या मामला है, आइए जान लेते हैं। ये क्या नाम है आपका? कैलाश कहाँ के रहने वाले? कहाँ गए थे आप? काय के लिए गए थे? क्या हुआ है? वो तो पथरिया में साहब ने बुलाओ तो जान मान ले। अभी वो तो ऐसे लौटे पेरे तक कट मार दो तो गाड़ी। कहाँ की घटना है? ऐसे ही है क्या कहते हैं, हथनी के बसा। कितने लोग थे आप? 2 कौन कौन? बहन होगी। क्या नाम है आपकी बहन का? इमरती। कौन से सर ने बुलाया था? किस काम के लिए बुलाया था? किस चीज़ की गवाही थी? वो पहले जीजा जी खत्म हो गए थे, उसके लिए बुलाया था हमने। कोई बयान लेना था हमने। क्या नाम है आपका? भागीरथ पटेल, कहाँ के रहने वाले हैं? सलैया हटली। ये कौन है आपकी? बच्चे, और वो जो भर्ती हैं वो? बच्चा क्या नाम है बच्चे का? कैलाश। और जो खत्म हुए इनका क्या नाम है? इमरती। काय के लिए जा रहे थे ये लोग? क्या हुआ है? जे माने साहब ने बुलाओ तो पथरिया हो बयान ले अभी तो लौटती में माने एक्सीडेंट हुआ। किस चीज के बयान लेने गए जा रहे हैं? जी दमान हो गए थे खत्म सर। कितने दिन पहले हुए हैं? महीना भर हो गया सर। फिर क्या हुआ? फिर बयान ले गए, लौट ही रहे थे तो 11 बजे माने एक्सीडेंट। तो इसमें किसकी मौत हुई है? इमरती की। बच्चा को पाँव टूट गए। पति की मौत के बयान देने जा रही थी। जी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। देवश्री जटाशंकर धाम में भगवान भोलेनाथ के दरबार में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों के द्वारा विशेष रूप से उपवास रखा जाता है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करके पुण्य लाभ अर्जित किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से भक्तों की बड़ी संख्या में उपस्थिति है। लोग जल चढ़ाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। दूर दूर से लोग दमोह आते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा महादेव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए आपको ले चलते हैं जटाशंकर धाम, जहाँ पर बाबा भोलेनाथ के भक्त लगातार जयकारे लगा रहे हैं।
बात भी कर रहे हैं। दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है देव जटाशंकर भगवान के दरबार में। और आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हर साल की तरह इस साल भी भव्य दिव्य बारात निकलेगी एवं दर्शन यात्रा। लोग वहाँ जगह जगह आरती करते हैं, भगवान की कृपा पाते हैं। और नगर भोज भी रखा गया है, भंडारा भी रखा गया है। यहाँ पर श्रद्धालु भक्तगण समस्त श्रद्धालु भक्तगण सादर आमंत्रित। अरशद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़। दमोह शहर के बीचों बीच है मांगड़ स्कूल। हालांकि इसकी स्थिति जो है वो काफ़ी दयनीय है। यहाँ से अधिकारी नेता तो गुजरते हैं लेकिन इस ओर ध्यान नहीं देते। यहाँ पर पहले भी शिकायत दर्ज कराई गई थी कि स्थानीय स्तर पर इसकी सुरक्षा की आवश्यकता है। यहाँ अतिक्रमण के नाम पर काफ़ी साजिशें चल रही हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन के द्वारा यहाँ स्कूल में काफ़ी किताबें, पुराना फर्नीचर रखा गया था। MLB स्कूल का भी यहाँ पर कुछ सामान रखा गया था, जिसमें अचानक से अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। बताया जाता है कि लगभग 24 घंटे से ये आग लगी हुई थी। पहले काफ़ी धीमी गति में थी और इसके बाद ये आग बढ़ती चली गई। आग ने विकराल रूप लिया तो हाहाकार मच गया। यहाँ पहुँचने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं था। स्कूल को जो गेट हैं वो काफ़ी बड़े थे, जिसके चलते उन्हें काटना पड़ा। उसके बाद फायर ब्रिगेड यहाँ पहुँची लेकिन यहाँ पर गेट नहीं खुला, जिसके बाद JCB को भी मौके पर बुलाना पड़ा। आप देख सकते हैं ये शिक्षा का मंदिर है जहाँ पर ये आग लगी है। मांगड़ स्कूल है, शहर के बीचों बीच है। आइए जान लेते हैं नगर कोतवाली TI मनीष कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी SK नेमा एवं यहाँ मौजूद अन्य लोगों से। सूचना मिली थी कि मांगड़ स्कूल के कमरे में आग लगी है। तत्कालीन मैं स्टाफ साइड यहाँ पर पहुंचा, देखा दोनों तरफ के गेट लगे हुए हैं। तत्कालीन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संपर्क किया गया और चाबी वगैरह बुलवाई गई। यहाँ पे आने के बाद देखा कि एक जो पुराना भवन है और बंद पड़ा हुआ है, ऐसे भवन में आग लगी हुई है। स्थानीय जो जानकार लोग थे उन्होंने बताया कि इसमें सब पुराने काफ़ी समय से बंद पड़ा है और इसमें फर्नीचर पुराना कुछ पेंसिल पुस्तक वगैरह रखी हुई है। फायर ब्रिगेड को खबर दी गई कि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुँचा, क्योंकि फायर ब्रिगेड को पहुँचने में अंदर आने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि गेट वगैरह पुराने और छोटे बने हुए थे। उसके बाद यहाँ पर पहुँचने वाला भी रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ पर फायर ब्रिगेड बाहर से आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कोई भी जनधन हानि होने की कोई सूचना नहीं है। आजू बाजू की सबको अलर्ट किया गया है और पुराना भवन था और जो पुराना ही फर्नीचर था। यहाँ पे आग लगी है क्या? आज मुझे लगभग 15 मिनट पूर्व जो है कलेक्टर साहब ने अवगत कराया कि धुआं उठ रहा है जैसे ही उन्होंने मेरे को बताया, जैसे ही मैंने पूरे शिक्षा विभाग से जो संबंधित अधिकारी थे और प्राचार्य को सूचना दी और मैं खुद भी आया यहाँ पर, तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है यहाँ पर कक्षा 1 से 8 की पाठ्य पुस्तकें मतलब की पुस्तकें जो पहले आउट ऑफ
पोस्ट थी वह रखी हुई थी और इसके अलावा मेज कुर्सी भी थी। जो एक ऐसा भवन था जहाँ पर कि कई सालों से उपयोग नहीं हो रहा था, वहाँ पर सुरक्षित रखी हुई थी। अगर अनायास यहाँ पर आग कवर से जो है तत्काल प्रशासन अलर्ट मोड में आया और उन्होंने पुलिस प्रशासन और अन्य सामग्रियों की तत्काल यहाँ पर पहुँचे और फायर ब्रिगेड के माध्यम से अग्नि बुझाने के काम में तत्परता के साथ लगे। अभी जैसे ही जानकारी मिली कि घंटाघर के पास कुछ धुआं उड़ रहा है, उसके बाद पता कर रहा है तो यहाँ भी आग स्कूल में आग लगी हुई, इसमें मौके से तुरंत फायर ब्रिगेड को भेजा गया और पुलिस, राजस्व और शिक्षा विभाग के लोग भी यहाँ उपस्थित हो गए और अभी आग बुझाने का कार्य जारी है। कैसी है सर अभी आग? अभी क्या है, गेट तोड़ करके बिल्डिंग का थोड़ा सा हिस्सा तोड़ करके आगे बढ़ा है आग बुझाने के लिए। जैसे ही आग बुझती है उसके बाद कुछ स्थिति क्लियर होगी कि आगे अंदर क्या रहता है क्या। ऐसे पूरे में मार दो। उस साइड कोंटा में जल रही, उस साइड सामने। स्कूल में आग लगने की घटना सामने आई थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, हालांकि फायर ब्रिगेड को पता लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर पिछले 24 घंटे से आग लगी हुई थी, लेकिन बुझाने के कोई प्रयास नहीं हो रहे थे। आज जब हमें जानकारी लगी, हम यहाँ पहुंचे, उसके बाद इस आग को बुझाया जा रहा है ताकि कोई नुकसान न हो। आसपास यहाँ पर काफी लोग रहते हैं, उनके घरों तक ये आग न पहुंचे, सबसे पहले इसका इंतजाम किया जा रहा है। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार, जिला शिक्षा अधिकारी एसके नेवा शहर, यहाँ पर तमाम लोग आ चुके हैं और आग को बुझाने के प्रयास जो है वो जारी है और आग बुझाने के बाद ही ये अमला यहाँ से रवाना होगा। कैमरामैन अरविंद के साथ संजय सरवरिया। जल्द से जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। महाशिवरात्रि की दमोह नगर में धूम। हवा में उड़ी कार, बाल बाल बचे स्थानीय लोग, 4 घायल, जिला अस्पताल में दाखिल। पति की मौत के बाद पत्नी गई थी बयान दर्ज कराने, लौटते समय हादसे का शिकार, दर्दनाक मौत। देवश्री जटाशंकर धाम से निकाली गई भव्य बारात, जगह जगह हुआ स्वागत। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। मैं न्यूज़ बुलेटिन देख रहा हूँ, पुनः हाजिर होंगे, तब तक मुझे दीजिए, मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स, MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।